हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। एक बार फिर से चर्चा के साथ हाजिर हैं और मेरे साथ मौजूद हैं प्रकाश। आज भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होगा और उससे जुड़ी तमाम कहानियां आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ हो चुका और क्या कुछ होना बाकी है। तो आज का टॉपिक है, जी हाँ, 20 जनवरी है, यानी ट्रंप ने आज शपथ ली है और वो अपने दूसरे कार्यकाल के लिए तैयार हो गए हैं, जहां पर तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हुई, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड से हो, मनोरंजन वर्ल्ड से हो, राजनीतिज्ञ वर्ल्ड से हो। हर बड़े चेहरे आपको इस पूरे समारोह में देखने को मिले। ये तस्वीरें आज इसी समारोह की हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पे आपको एलन मस्क भी नजर आ रहे हैं और साथ ही कई बड़े दिग्गज चेहरे नजर आ रहे हैं। लेकिन इस तमाम खुशी के पीछे एक कारण एक ऐसा है जिसके वजह से किसी के पसीने छूट रहे हैं, और वो फिर से पाकिस्तान है और चीन है। जी हाँ, ये दोनों ऐसे देश हैं जो ट्रंप के शपथ लेने के बाद से ही इनकी हालत खराब है। प्रकाश, याद होगा कि ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था, उस दौरान ट्रंप ने खुली बाहें फैलाकर कहा था कि वो अपने रिश्ते पाकिस्तान के साथ दुरुस्त करना चाहते हैं अगर पाकिस्तान जो है वो किसी आतंकवादी साजिश को पनाह नहीं देता, तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते दुरुस्त करना चाहेगा। ये ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है और इस बार कहते हैं ट्रंप 2.0, यानी अलग ही अंदाज में आए होंगे। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो ये दूरी थी, क्या दूसरे कार्यकाल में ये समेटी जाएगी या फिर और दूर होते नहीं, जाएंगे? नहीं, 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 आप जो लोग भी मतलब हमें देख रहे हैं वो भी जानते हैं और समझ जाएंगे वो कि जो दूरी पाकिस्तान अमेरिका के बीच थी वो दूरी बढ़ेगी ही। उसमें कहीं कोई नजदीकी नहीं आने जा रही है। वो इसीलिए नहीं आने जा रही है कि अमेरिका जब देखेगा कि हमारे लिए कौन जरूरी तो उसको समझ आ जाएगा हमारे लिए भारत जरूरी। अब अमेरिका ये जानता है कि अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन एक परेशानी है। वो चाहे उनके बीच जो एक तरह का बिजनेस वॉर अब शुरू हो जाएगा अगले कुछ दिनों में, महीनों में, आप देखेंगे कि चीन वर्सेस अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। और उसके बीच में जब चीन आक्रामक होगा अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ, तो अमेरिकी कंपनियों को एक नया मार्केट चाहिए होगा, जगह चाहिए होगी इन्वेस्टमेंट के लिए भी, कारखाने लगाने के लिए भी, नए बिजनेस सेटअप के लिए भी, और उसको अमेरिका हमेशा ऑप्शन के तौर पे भारत को देखता है। दूसरा, भारत को नाराज करना कहीं से भी अमेरिकी हितों के लिए ठीक इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर अमेरिका एक बेहतर चीज, अब वो अमेरिकियों को ये पता लग गया है, बाइडेन को समझाने की कोशिश कर रहा था भारत, लेकिन बाइडेन प्रशासन चूंकि अलग तरीके के लोग चला रहे थे तो उनको शायद समझ नहीं आया। लेकिन चूंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत में भी एक राइट विंगर सरकार है, अमेरिका में भी राइट विंग की सरकार है, तो एक वैचारिक वो जो है सामंजस्यता, वो समान फ्रीक्वेंसी है, सेम फ्रीक्वेंसी के लोग दोनों ही तरफ बैठे हुए हैं। तो भाई डील वही होगी कि जहां दोनों को नुकसान ना हो और दोनों को दिक्कत भी ना हो। चीन को के लिहाज से अमेरिका ये जानता है कि भारत चीन के संबंध बहुत अच्छे नहीं है, और अमेरिका ये भी जानता है कि भारत पाकिस्तान के संबंध कभी अच्छे रहे ही नहीं। और अगर अमेरिका पाकिस्तान की तरफदारी करता है तो फिर अमेरिका अपने लिए परेशानी खड़ी करेगा एशिया रीजन में। देखिए, ये तो हो गई पाकिस्तान से अमेरिका के रिश्ते की बात। अभी आज पहला दिन है कार्यकाल का, मान लीजिए कार्यकाल का पहला ही दिन शुरू हो गया शपथ लेने के बाद से। दूसरे मुहाने पर चीन, हालांकि शी जिनपिंग को जो है वो न्योता भेजा गया था, उन्होंने आना जरूरी नहीं समझा, अपने जो उन्होंने सचिव को भेज दिया और तमाम तरीके के सवाल हुई। ये भी सवाल हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं भेजा गया। सुबह आपने उस पर एक वीडियो बनाई कि कैसे अपने ही देश के लोग जो ये है, मूर्खता है। हाँ, अगर आप नहीं चाहते कुछ नहीं दिखाना, हाँ, भाई ट्रंप, नरेंद्र मोदी अभी अमेरिकी चुनाव के दौरान गए थे अमेरिका, ट्रंप ने उस दौरान बताया कई सारे इंटरव्यूज में, टेलीविजन इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और मैं बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे मिलने भी वाला हूं। लेकिन वो मुलाकात टाली गई दोनों ही तरफ से, और खासकर कर भारतीय डेलीगेशन की तरफ से वो मुलाकात टाली गई क्योंकि आप सीधे सीधे इस तरह से नहीं दिखना चाहते, और भारत की ऐसी छवि भी नहीं है कि आप दूसरे देशों में हो रहे चुनाव में चाहे अनचाहे रूप से किसी तरह से प्रभाव डालें। ये गलती पिछली बार हो गई थी। लेकिन मैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का जिक्र करना चाहूंगी, देश के जो अपने और प्रधानमंत्री। एक और चीज बताता हूं, देखो डिप्लोमेसी में जब आप दो बड़े नेता कुछ कर रहे हैं या बहुत नेताओं का जब समूह है, तो कहां किसकी कुर्सी लगी है, कहां कौन खड़ा है, साइड में जगह दी गई है कि दूसरे साइड में दी गई है, कि कॉर्नर की सीट मिली है कि सेंटर की सीट मिली है।
सेंटर बैक की सीट मिली है, सेंटर या बीच की कुर्सी मिली है, या सेंटर फर्स्ट रो की कुर्सी मिली है, इन सब का भी बड़ा महत्व होता है। नहीं, तो जब ट्रंप शपथ ले रहे थे उस समय अगर आप देखोगे जिस जगह पर भारत के विदेश मंत्री बैठे हैं वो अपने आप बताता है कि अमेरिकी कूटनीति में या भारत के लिहाज से जब देखोगे तो भारत अमेरिकी संबंध का क्या महत्व है वो एक तस्वीर बताने के लिए काफी है। डिप्लोमेसी जो लोग मतलब ये सब पढ़ते जानते समझते हैं वो समझ जाएंगे कि क्या सिचुएशन है भारत और अमेरिकी रिलेशन नहीं, भारत के और अमेरिका के रिश्ते की जहां बात करें तो देखिए भारत के देश के प्रधानमंत्री भी कुछ ऐसे मिजाज के हैं कि वो सबके साथ एक बहुत सभ्यता और आदर के साथ मिलते हैं। चाहे कमला हैरिस का जिक्र कर लीजिए, उनसे उनके साथ उनके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल हैं। फिर चाहे आप ये बात कर लीजिए, चाहे जो बाइडेन के लिए बात कर लीजिए, और हाउडी मोदी में उन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रंप की सरकार। लेकिन जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं वो तमाम चीजों को साथ के चले में एक्सपर्ट है। शायद यही कारण है कि जिस तरीके से फर्जी, जिसे सो कॉल्ड फर्जी खबरें कुछ चैनल चला रहे थे कि फलाना मोदी के साथ हो गया, बेइज्जती हो गई फलाना मोदी के साथ, ये पूरे तरीके से गलत है। लेकिन भाई भारतीय डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि रशिया हमारा दोस्त है, रशिया अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन है। आप ये सारा खेल समझ लो। अमेरिका बहुत चाहता रहा कि हम रशियन ऑयल नहीं खरीदें, यूरोप चाहता रहा, बावजूद इसके हमने खरीदा। हमारी दोस्ती ब्रिटेन से भी है। हमारी सबसे क्लासिक एग्जांपल तो यह है कि भारत इजराइल मित्र देश है, भारत और ईरान भी मित्र देश हैं, भारत और सऊदी अरबिया भी मित्र देश हैं, और इसी में भारत इजराइल को भी साध रहा है, इसी में भारत अमेरिका को भी साध रहा है। तो डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं। बहुत जटिल काम है। और ट्रंप के शपथ ग्रहण से मतलब जिस जगह पर सबसे ज्यादा समस्या होगी वो समस्या पाकिस्तान है, वो समस्या चीन है। आपने देखा कि ट्रंप के आने से पहले जो एंगेजमेंट थी डोकलाम रीजन में, लद्दाख रीजन में चीनी सेना और इंडियन आर्मी के बीच जो पिछले 2.5-3 साल से लगातार बना हुआ था, ट्रंप के शपथ ग्रहण से कुछ महीने पहले वो दोनों ही सेनाएं राजी हो जाती हैं कि चलिए इसको डिसएंगेज कर लेते हैं, क्योंकि चीन ये समझता है कि जैसे ट्रंप आएंगे एक बिजनेस वॉर शुरू होगा, ट्रेड वॉर शुरू होगा, और वो ट्रेड वॉर उस लेवल तक जा सकता है जहां चीन को अपना सारा दमखम केवल अमेरिका के खिलाफ लगाना होगा। और ऐसे में चीन नहीं चाहता कि वो अपने पड़ोस में भारत से कोई लंबी कहानी आगे की तरफ बढ़ाए, क्योंकि चीन ये समझता है कि एशिया रीजन में अगर उसको सैन्य रूप से भी या फिर आर्थिक रूप से जिसको चैलेंज है वो भारत ही है। तो वो चाहता है कि इन फ्यूचर जब भी अगर चीन ताइवान में कुछ करने का सोच रहा है, या फिर जब चीन अमेरिका संबंध अपने जटिल दौर में होंगे, क्योंकि होंगे ही होंगे, क्योंकि अब ट्रंप आए हैं, ट्रंप साउथ चाइना सी में बहुत कुछ करना चाहेंगे, उन सब में जब चीन एक्शन करना चाहेगा तो चीन ये नहीं चाहेगा कि लद्दाख रीजन में भारतीय आर्मी का प्रेशर उस पर रहे, और ये संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा चीन के लिए। और यही कारण था उसने डिसएंगेज कर लिया। अभी पाकिस्तान के लिहाज से आप देखोगे तो पाकिस्तान ये समझ रहा है कि जब ट्रंप के रहते हमने 370 कश्मीर कर लिया, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान, बकायदा वो मिले भी थे ट्रंप से, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बनी, एक स्टेटमेंट नहीं आया, एक स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से, उस समय के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से नहीं आया। इवन जब एयर स्ट्राइक वाली घटना हुई थी और हमारे अभिनंदन जब उस तरफ गिर गए थे, उसको लेकर बहुत अमेरिकी प्रशासन ने दबाव बनाया था पाकिस्तान के, भाई भेज दो नहीं तुम्हारे लिए आफत हो जाएगा, वो आदमी सुनेगा नहीं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई हमने मोदी को कहा कि बताइए हमारे टर्म्स उन लोगों से बहुत अच्छे हैं, मैं बात करता हूँ। तो मोदी बड़े गुस्से में थे और नेशनलिस्ट आदमी है, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं इस बार कोई बातचीत नहीं होगी, हम देखेंगे, हम अपने हिसाब से देख लेंगे, निपट लेंगे। तो ये इंटरव्यूज का वो हिस्सा है जो ट्रंप चुनाव के दौरान वहां अमेरिकी टेलीविजन पे लगातार बता रहे थे। इसमें एक बड़ी परेशानी और है पाकिस्तान के लिहाज से कि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अब जब उसने बांग्लादेश कर दिया है तो देखिए भारत हिसाब लेगा, जरूर लेगा, आज लेगा, कल लेगा, ये भारत की डिप्लोमेसी तय करेगी, भारत का नेतृत्व तय करेगा और भारत का सैन्य नेतृत्व तय करेगा कि पाकिस्तान पर एक्शन किस लिहाज का होना है। क्या डिप्लोमेटिकली कुछ हैंडल करेंगे या फिर सैन्य क्रांति अगर कुछ करनी होगी तो वो पीओके रीजन में हो सकता है। और ये निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रंप के आने से पाकिस्तान के लिए खेल अब बेहद मुश्किल होने जा रहा है और ऑलरेडी उनको अफगानिस्तानियों ने घेर के रखा है, तालिबानियों ने मार के रखा हुआ है। तो पाकिस्तान अब कई सारे मोर्चों पर
ट्रंप के आने के बाद गिरेगा। वो दौर और था जब अमेरिकी डॉलर आया करते थे पाकिस्तान। ट्रंप पिछले ही टर्म में पाकिस्तानी मदद, तमाम जितनी मदद थी वो रोक चुके हैं। वो मदद शुरू कहीं नहीं होने जा रही है। ये संभव है कि पाकिस्तान पर दुनिया के बाकी देशों की तरह और भी कई सारे नए इंटरनेशनल प्रतिबंध लगा दिए जाए। तो आपने ये पूरे सिनेरियो को समझा कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिम्मेदारी आज से संभाल ली है और तमाम बड़े नेताओं के चेहरे आज आपने देखे। एक बार वो तस्वीर आपको फिर से दिखा देते हैं कि कौन कौन शरीक हुआ था। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी का सबब है वो है पाकिस्तान और चीन के लिए। लेकिन लिहाजा ट्रंप ये कोशिश करेंगे कि तमाम देशों को साथ के चले। लेकिन जिस तरीके से प्रकाश बता रहे थे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं बहुत ज्यादा मजबूत हैं, और ये एस जयशंकर साहब की तस्वीर आज बता रही थी कि ट्रंप और अमेरिका के लिए भारत का क्या वजूद है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए मुश्किल जरूर खड़ी हो सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है।